वंदे भारत मातरम। ओम शांति। अद्य पुनः बहुदिनानन्तरं समुपस्थितोऽस्मि एकेन श्लोकेन सह। अस्माकं विद्यालयस्य महावीरी सरस्वती विद्यामन्दिरं विजयहाता सिवान विद्यालयस्य छात्राः, चिरञ्जीविनः छात्राः, आदरणीयाः अभिभावक महोदयाः, शृण्वन्तु भवन्तः ध्यानपूर्वकं यथा अहं सस्वर वाचनं करोमि तथैव भवन्तः करिष्यन्ति। पिता यच्छति पुत्राय, पिता यच्छति पुत्राय, बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। पुनः पुनरावृत्तिं करोमि, भवन्तः अपि गायन्तु। पिता यच्छति पुत्राय, बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। अस्मिन् समये बालकाः वदन्ति। इन दिनों आधुनिक युग में बच्चे प्रायः बोला करते हैं कि पिताजी, मम्मी मेरे लिए क्या किए। इसका बहुत सुंदर जवाब है, बहुत सुंदर उत्तर है इस श्लोक में कि पिताजी आपके लिए क्या किए। ध्यान रखिए, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के भी पिताजी होंगे, रहे होंगे और कभी आप भी पिताजी बनेंगे। तो इस श्लोक में माताजी पिताजी दोनों के महत्वपूर्ण स्थान स्पष्ट किए गए हैं। पिताजी का अर्थ केवल पिताजी से नहीं है, जैसे पेरेंट कह देने से केवल पापा नहीं, माँ पिताजी दोनों। पितर कहने का अर्थ माँ पिताजी दोनों। तो पिता यच्छति पुत्राय, पिता यच्छति ददाति, पुत्राय चतुर्थी का एक वचन है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, पुत्र के लिए। तो यहाँ पुत्र भी कॉमन है, पुत्र पुत्री दोनों। पिता यच्छति पुत्राय, पिताजी पुत्र पुत्री दोनों को यच्छति ददाति देते हैं। बाल्ये बचपन में, महत विद्याधनम श्रेष्ठ महान विद्यारूपी धन। विद्या से बढ़कर तो कोई धन है भी नहीं। कोहिनूर हीरा 24 कैरेट गोल्ड से भी महत्वपूर्ण कीमती मूल्यवान विद्या है। बल्कि समझिए कि विद्या का मूल्य आंका ही नहीं जा सकता है। विद्या के मूल्य का आकलन, एस्टिमेशन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि विद्या बहुत तप से प्राप्त होती है। तो कहा बाल्ये महत विद्याधनम, विद्याधनम महत, बचपन में श्रेष्ठ महान विद्या रूपी धन, विद्या नामक धन देते हैं। कह ददाति पिता, पिता इत्युक्ते माता पितरौ, माँ पिताजी दोनों। अब देखिए, पिताजी बैठकर पढ़ाते नहीं हैं, माताजी बैठकर पढ़ाती नहीं हैं, लेकिन आप भैया बहनों को, हमारे अंतेवासियों को श्रेष्ठ विद्या प्राप्त हो जाए, इसके लिए सारा अनुष्ठान करते हैं, सारी तपस्या करते हैं। उनके सारे प्रयत्न, सारे प्रयास, सारे यज्ञ, सारी साधनाएं आप बच्चों के, बच्चियों के ज्ञान के लिए, ज्ञानार्जन के लिए होता है।
तो माँ पिताजी बैठकर आप बच्चों को बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन धन कमाकर आप पर व्यय करते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, मेरे बच्चों का भविष्य संवर जाए, भारतवर्ष को एक भद्र नागरिक प्राप्त हो जाए। इसके लिए माँ पिताजी दोनों का बहुत 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 योगदान होता है, बहुत परिश्रम होता है। तो पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्। माँ पिताजी अपने बच्चों के लिए, बच्चों के ज्ञान के लिए सारा उपकरण करते हुए, परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, सारा अधिष्ठान अनुष्ठान करते हुए प्रयास करते हैं कि मेरे बच्चे विद्वान बन जाएं, विदुषी बन जाएं। पिता अस्य किम तपस्ते पे। अस्य पिता माने आप छात्र छात्राओं के, आप भैया बहनों के माँ पिताजी क्या तप तपे हैं। तपह ते पे। पिता अस्य, अस्य कस्य, भवताम, आप सबके, आप छात्र छात्राओं के। अस्य का अर्थ है आप छात्र छात्राओं के। पिता माताजी किम तपह ते पे, क्या तप तपे हैं, माने बड़ी तपस्या से आप सबको पढ़ाए लिखाए हैं। इति उक्ति ही, इत्युक्तिस तत्कृतज्ञता है ना श्लोक में, देखिए गौर से। इत्युक्तिस तत्कृतज्ञता, यह श्लोक 10वीं कक्षा के सेमसी पार्ट 2, सेमसी भाग 2 के अंतिम पाठ से है, सुक्तयः से। सुक्तयः जो पाठ है ना पाठ्य पुस्तक में सबसे अंतिम पाठ, उसमें यह श्लोक है। तो पिता अस्य किम तपस्ते पे, इसके पिताजी क्या तप तपे हैं। इति, इति माने ऐसा, इति माने बीती नहीं होता है, इति माने ऐसा। उक्ति ही बोली, कहना, ऐसा कहना। इत्युक्ति ही तत्कृतज्ञता, माँ पिताजी के प्रति कृतज्ञता है, माँ पिताजी के लिए वेरी वेरी थैंक्स है। आप भी यदि कहते हैं कि मेरे माँ पिताजी बड़े दुख से, बड़ी तपस्या करके, बहुत कष्ट सह के हम सबको पढ़ाए लिखाए हैं, ऐसा कहना माँ पिताजी के प्रति कृतज्ञता है, धन्यवाद है, साधुवाद है, थैंक्स है। तो अब समझ में आ ही गया होगा इस श्लोक का जो मर्मार्थ है, सेंट्रल आइडिया है, स्पष्ट है कि माँ पिताजी अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करके, तपस्या करके आप भैया बहनों को, आप छात्र छात्राओं को ज्ञानार्जन के लिए सब कुछ करते हैं। अब पिताजी धन कमाते हैं तो विद्यालय की फी, आपका ड्रेस, अच्छा भोजन का इंतजाम करते हैं, और माताजी धन नहीं कमाती हैं तो आपके विद्यालय के लिए आप प्रस्थान करें उसके पहले भोजन तैयार कर देती हैं। इतना ही नहीं, मध्यावकाश में आप जलपान क्या करेंगे, मध्यावकाश में लंच क्या होगा, इसका इंतजाम माताजी करती हैं। और आप सबके जगने से घंटा 2 घंटा पहले माताजी जग जाती हैं भोजन के निर्माण के लिए। तो माताजी का योगदान भी कम मत समझिए। आपके ज्ञानार्जन के पक्ष में, आपको विद्या प्राप्त हो, आपका भविष्य संवर जाए, इसमें पिताजी का जितना योगदान है उससे कुछ ज्यादा ही माताजी का है। तो इस श्लोक को पुनः सस्वर वाचन करेंगे और एक दफे और हम इसका सरलार्थ बताएंगे। पिता यच्छति पुत्राय, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्। पितास्य किम तपस्ते पे, इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। पिता यच्छति, पिताजी देते हैं, बाल्ये बचपन में, विद्या धनम महत्, महान विद्या रूपी धन, श्रेष्ठ विद्या धन, सबसे श्रेष्ठ विद्या धन देते हैं। मतलब आपको विद्या प्राप्त हो
आपको ज्ञान प्राप्त हो, इसका सारा इंतजाम माँ पिताजी करते हैं। पितास्य किम तपस्ते पे, इसके पिताजी, क्या कहिए मेरे पिताजी, अस्य पिता इसके पिताजी, किम तपह ते पे, क्या तप तपे हैं, बड़ी तपस्या से अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाए लिखाए हैं, स्वयं कष्ट सहकर, अपने मन को मनाकर, अपनी इच्छाओं को रोककर अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए हैं। इति उक्ति ही, ऐसा कहना तत्कृतज्ञता, माँ पिताजी के प्रति कृतज्ञता है, धन्यवाद ज्ञापन है, साधुवाद है, थैंक्स है। देखिए, इति उक्ति ही तत्, इत्युक्तिस्तत्, वहां उच्चारण में कहीं कहीं आप सबसे त्रुटि हो जाती है। इत्युक्तिस्तत्, इति प्लस उक्ति ही प्लस तत्। इति शब्द का अर्थ है ऐसा। इतिहास में जो इति शब्द है वहां भी इति शब्द का अर्थ है ऐसा। अब इतिहास शब्द का अर्थ कुछ लोग बताते हैं बीती हुई कहानी, प्राचीन काल की कथा, ऐसा नहीं है। इतिहास शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ हम सबको जान लेना चाहिए, आप सब जानते भी होंगे। इस विश्वास के साथ पुनः मैं बताता हूं, इति शब्द जो है संस्कृत का अव्यय है। संस्कृत व्याकरण में देखेंगे इति शब्द मिल जाएगा अव्यय प्रकरण में। तो इति शब्द का अर्थ है ऐसा, ह, ही, आस, आसीत, था। तो इतिहास शब्द का क्या अर्थ हुआ? ऐसा ही था, जैसा आप पुस्तक में पढ़ रहे हैं, इसलिए उस पुस्तक का नाम है इतिहास। इतिहास की पुस्तक ऐसा ही था। इति माने ऐसा, ह, ही, आस, आसीत, था, ऐसा ही था, इसलिए उस विद्या का नाम है इतिहास विद्या। चलिए पुनः श्लोक वाचन करते हैं ताकि श्लोक याद हो जाए परीक्षा पास करने के लिए, साथ ही साथ जीवन की कला, आर्ट ऑफ लिविंग समझने के लिए यह श्लोक अनिवार्य है, सबके लिए अनिवार्य है। बच्चे, बड़े, विद्यार्थी, बूढ़े जो भी हैं, सबके लिए यह श्लोक उपादेय है और इस श्लोक का कभी एक्सपायरी डेट नहीं है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। पिता यच्छति पुत्राय, गाइए हमारे चिरंजीवी भैया बहन, गाइए। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत, पितास्य किम तपस्ते पे, इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। अच्छा, जय महावीरी, भारत माता की जय हो। ओम शांति।